छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 5 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया गया है। चैतन्य पर आरोप है कि उन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई को वैध दिखाने की कोशिश की। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस सबूत के बिना पर ये गिरफ्तारी हुई, कैसे हुआ खुलासा और कौन कौन इस खेल में शामिल है, चलिए विस्तार से समझते हैं, जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से। तो 18 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भूपेश बघेल के भिलाई स्थित में निवास में पहुंचती है और यहां से चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर रायपुर की अदालत में पेश करती है और ईडी कोर्ट को ये बताती है कि चैतन्य बघेल आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और लेयरिंग में शामिल हैं। ईडी का आरोप है कि चैतन्य को घोटाले की कमाई होटल कारोबारी अनवर ढेबर, दीपेन चावड़ा और पप्पू बंसल के जरिए मिली। उस पैसों को चैतन्य ने अपने रियल एस्टेट कंपनियों और अन्य माध्यमों में इन्वेस्ट किया। ईडी के मुताबिक चैतन्य की कंपनी डेवलपर्स में विठल ग्रीन परियोजना के तहत निवेश दिखाया गया, जहां त्रिलोक सिंह ढिल्लन ने उनके प्रोजेक्ट में 19 फ्लैट्स खरीदे जिनकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए थी और इसी जरिए परियोजना की लागत को कम दिखाया गया, जिससे टैक्स और जांच से बचा जा सके। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि पप्पू बंसल, दीपेन चावड़ा और अन्य आरोपियों के बयान चैतन्य के खिलाफ है और इन बयानों के आधार पर ईडी ने छानबीन की और फिर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया। ईडी ने यह भी बताया कि आबकारी घोटाले की आपराधिक कमाई जो दीपेन चावड़ा और अनवर ढेबर से हासिल करते थे, वह लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल को सौंपा जाता था। इस राशि का कब, कहां, कैसे उपयोग होगा, यह निर्देश चैतन्य बघेल देते थे। जांच और बयान का हवाला देते हुए यह बताया गया है कि चर्चित कथित तांत्रिक के श्रीवास्तव को 80 से 100 करोड़ की राशि दी गई थी। रामगोपाल अग्रवाल, कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष को भी रकम दी गई, जो अब फरार बताए जा रहे हैं। अब बताते हैं कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी किन किन सबूतों के आधार पर हुई। 10 मार्च और 15 जुलाई को ईडी ने भिलाई, बस्तर और रायपुर में दबिश दी। चैतन्य के घर से दस्तावेज, पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए। इन्हीं सबूतों की समीक्षा के बाद 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। अब जानते हैं कि कल कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ और ईडी ने कोर्ट से क्या कहा। ईडी ने कोर्ट से कहा कि चैतन्य जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, उन्हें 5 दिन के सशर्त रिमांड पर लिया गया है ताकि अभिलेखों की जानकारी ली जा सके और गवाहों से आमने सामने पूछताछ की जा सके। अब जान लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और लेयरिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब अपराध से कमाई गई काली कमाई को सफेद बनाना है। लेयरिंग का अर्थ उस राशि को बार बार अलग अलग माध्यमों से घुमाकर असली स्रोत छुपाना। तो साफ है कि चैतन्य बघेल पर आरोप सीधे घोटाले में भागीदारी का नहीं, बल्कि उस अवैध कमाई को वैध दिखाने की कानूनी और आर्थिक साजिश में भागीदारी होने का है। आने वाले दिनों में यह मामला और भी बड़ा रूप ले सकता है। इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।